अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नमाज तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम के तरीके से कैसे बताया गया है, किस हिसाब से बताया गया है कि हम लोगों को नमाज अदा करनी चाहिए। तो मैं आज आपको इस्लाम के हिसाब से औरतों को कैसे नमाज पढ़ना चाहिए वो तरीका बताती हूँ। चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों कदम के सिवा, यानी कि आपका चेहरा, दोनों हाथ, हथेलियाँ, गदेली और दोनों पैर, इसके अलावा आपका सारा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बावजू पाक जगह किबले की तरफ मुंह करके आप खड़ी हो जाएं। वज़ू करके जानमाज बिछाकर पाक जगह, अच्छी साफ जगह, काबे की तरफ मुंह करके आप खड़ी हो जाइए और जो नमाज आपको पढ़नी हो उसकी नियत करके दोनों हाथ आंचल के अंदर उठाएं कि उंगलियों का सिरा मोंढा तक आ जाए। मोंढा यानी कि कंधे तक आ जाए। हाथ उठाते वक्त उंगलियां ना ज़्यादा मिली हों और ना ज़्यादा फैली हों और हथेलियां किबले के रुख हो, यानी कि आपकी हथेलियां किबले की तरफ, काबे की तरफ हों। आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कहती हुई दोनों हाथ नीचे लाकर दाहिनी हथेली बाएं हथेली पर पश्त पर रख कर सीने पर छाती के नीचे रखिए, मगर निगाह सजदा की जगह। उसके बाद सना पढ़िए। यह मतलब कि आप नियत बांधिए। आपका हाथ नियत बांधते वक्त छाती से नीचे होना चाहिए और आपकी नज़र जहाँ आप सजदा करती हैं वहाँ होना चाहिए। और इसके बाद सना पढ़िए। सना तो मालूम होगा, सना अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दु ला इलाहा गैरुका। इसके बाद में ताउज़, फिर तस्मिया पढ़ें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। इसके बाद में आप सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई और सूरह या कुरान मजीद की एक बड़ी या 3 छोटी आयतें पढ़ें और पढ़ने के बाद ही फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू कीजिए, यानी थोड़ा झुक जाएं और हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दीजिए। दोनों बाहें बगल से खूब मिला कर रखिए और दोनों पैर के टखनों को भी मिला लीजिए। रुकू में निगाह अपने कदमों पर रखिए और कम से कम 3 बार रुकू में तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला अज़ीम कहें। फिर तस्मिया यानी कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाएं। इसके बाद में तहमीद मतलब रब्बना लकल अलहम्दु कहते हुए आप अब इसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएं और कम से कम 3 मरतबा सजदा की तस्बीह पढ़ें, यानी कि सजदा की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहें। सजदा में जाते वक्त पहले घुटना, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथों के नीचे में पहले नाक, फिर पेशानी ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दीजिए और खूब सिमट कर इस तरह सजदा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाएं और बाहों को भी पहलू की पसलियों से मिला लीजिए। सजदा में निगाह अपनी नाक पर रखिए। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई उठकर कहती हुई बैठ जाएं और दोनों पाँव को दाहिनी तरफ बाहर निकाल लीजिए। दोनों हाथों को रानों पर रखकर उंगलियों को खूब मिला लीजिए। एक सजदा हुआ आपका। अब फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई इसी तरह दूसरा सजदा कीजिए और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला,
सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहें और अल्लाह अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाएं। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ टेक कर ना उठें। ये एक रकात नमाज हो गई आपकी। इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़िए, मगर सुबहानका अल्लाहुम्मा और औज़ बिल्लाहि ना पढ़िए। सिर्फ बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम कहकर सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु या और कोई कुरान शरीफ की दूसरी बड़ी सूरह या 3 छोटी आयतें पढ़िए। बाकी सब कुछ पहली रकात की तरह ही पढ़िए। दूसरी रकात का आखिरी सजदा कर लेने के बाद बैठने का जो तरीका बतलाया गया है उसी तरीके से बैठ जाइए। बैठने की हालत में निगाह अपनी गोद पर रखिए और अत्तहियात पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अलल इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। अत्तहियातो पढ़ते वक्त जब आप अशहदु अन ला इलाहा पर पहुँचें तो किनारे की दोनों उंगलियों को मोड़कर नीचे की उंगली और अंगूठे का किनारा मिला लीजिए। ला इलाहा कहते वक्त झुका दीजिए। अगर 2 ही रकात वाली नमाज है, जैसे फज्र की 2 रकात फ़र्ज या सुन्नत या नफल 2 रकात हो, तो अत्तहियात के बाद में दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला युग़फ़िरु अज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़अग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदका वरहमनी इन्नका अंता गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ मुँह करके सलाम फेरिए। सलाम में आप ये पढ़िए अस्सलामु अलैका वरहमतुल्लाह। सलाम करते वक्त ये ख्याल कर लीजिए कि मैं फ़रिश्तों को सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आपका जी चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगिए और दुआ ख़त्म करने के बाद दोनों हाथ मुंह पर फेर लीजिए। ये 2 रकात वाली नमाज का तरीका था। अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है तो सिर्फ अत्तहियात पढ़कर फ़ौरन खड़ी हो जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्दु कहे पढ़कर पूरी सूरह पढ़िए। अगर नमाज फ़र्ज़ है तो सिर्फ अलहम्दु पढ़कर रुकू और सजदा कर लीजिए। मतलब कि अगर आप सुन्नत पढ़ रही हैं तो चारों भरी होगी। भरी का मतलब है अलहम्दु के बाद में आपको सूरह पढ़नी है। और अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही हैं तो 2 रकात में सिर्फ भरी होगी और 2 रकात खाली होगी। मतलब ये कि 2 रकात में आपको आयत पढ़नी होगी और 2 रकात में नहीं पढ़नी होगी। और अगर 3 रकात ही नमाज आपको पढ़नी हो तो बैठ जाइए और अत्तहियात और दरूद पढ़कर सलाम फेर दीजिए। मतलब कि 2 रकात नमाज आप पढ़िए, उसके बाद में 1 रकात नमाज और पढ़िए और फिर सलाम फेर दीजिए। और अगर 4 रकात नमाज पढ़नी है तो तीसरी रकात के बाद सजदे से फारिग होकर अल्लाहु अकबर कहती हुई सीधे खड़ी हो जाइए। यानी कि जब आपने 3 रकात नमाज पढ़ ली है तो उसके बाद आप खड़ी हो जाइए और सिर्फ बिस्मिल्लाह और अलहम्दु शरीफ पढ़कर रुकू और सजदा कीजिए और बैठकर अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर दीजिए। ये तो फ़र्ज़ की 2 या 3 या 4 रकातों की तरकीब हुई। अगर नफिल या सुन्नत की 4 रकातें एक सलाम से पढ़नी हो तो हर रकात में अलहम्दु के बाद में सूरह मिलाएं। नमाजें दिन की हों या रात की हों, सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो,
عورت کو آہستہ آہستہ ہی پڑھنا چاہیے اور آہستہ ہی پڑھیں گی، یہاں تک کہ تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی آہستہ کہیں گی، اتنا آہستہ کہ خود سن سکیں۔ اگر دل ہی دل میں پڑھیں تو یہ پڑھنا نہ ہوگا، اور اگر اسی طریقے سے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، مطلب کہ دل میں نہیں پڑھنا ہے، آپ کو زبان سے پڑھنا ہے، لیکن اتنا آہستہ پڑھنا ہے کہ صرف آپ خود سنیں، کوئی اور نہ سنے، کیونکہ عورتوں کو نماز دھیرے پڑھنا چاہیے۔